Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the density in gram per liter of an equimolar mixture of a methane and ethane at 1 atm and 0 डिग्री सेल्सियस is. So basically क्या पूछा आपको, डेंसिटी पूछा है मिक्सचर का. तो मिक्सचर का अगर डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम. तो मास अपन वॉल्यूम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका मिक्सचर का डेंसिटी आ जाएगा. तो अगर मिक्सचर का डेंसिटी निकालना है तो मिक्सचर का हमें मास भी चाहिए, मिक्सचर का MAX लिख लेते हैं. तो किसी भी अगर मान लो आपके पास मॉलिक्यूल्स है, गैसेस स्पेसिस है, और उस मिक्सचर का अगर मुझे मास चाहिए तो मास निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मास ऑफ ए गैसेस मिक्सचर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास का सम करके हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, यानी N1 प्लस L2. अब इक्विमोलर माना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक मोल मान लो. तो N1 और N2 इक्वल है, इक्विमोलर 1 मोल मान लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आप कुछ भी मान सकते हो, डेंसिटी सेम रहेगा क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं करती. डेंसिटी की भी किसी भी मिक्सचर का सेम होता है, या तो अगर फिक्स प्रोपोर्शन में है या तो किसी भी सब्सटेंस का सेम होता है. तो एक मोल माना. अब हम बात करते हैं यहाँ पे मीथेन का. मीथेन मतलब होता है CH4. कार्बन के लिए मास होता है 12 और इसके लिए कितना हो जाएगा 4. तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16. तो 1 × 16 हो गया. इथेन की बात करें तो C2H6 होता है. कार्बन के लिए 12 तो 14 और 6 30 हो गया, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा. टोटल मोल्स कितना हो गया 1 + 1 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऐड करके 46. तो 46/2 यानी कि 23 आ गया. अब मास तो निकल चुका है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. तो प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, नंबर ऑफ मोल हमने दोनों का मान लिया है, वहां से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम निकाल के देखते हैं. अब वॉल्यूम दोनों का नहीं निकालना है, किसी एक का निकालना है, किसी एक के लिए निकल जाएगा वहां से. तो PV = nRT लगा ले, PV = nRT. तो प्रेशर कितना आपका 1 है, वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 1, आर का वैल्यू कितना होता है 0.08, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग 273. तो ये हो जाएगा 273 केल्विन. तो 273 रखते हैं यहाँ पे. जैसे 273 रखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर. और ये मास जो है वो मास किसमें है, ग्राम में है. एक मोल के लिए मोलर मास क्या होता है, हमेशा ग्राम पर मोल में आता है, ग्राम पर मोल. तो 1 ग्राम पर मोल में आ चुका है. हम यहाँ पे रखते हैं डेंसिटी के लिए. तो डेंसिटी के लिए फाइनली जब हम वैल्यू रखेंगे तो मास कितना 23 है, और यहाँ पे 22.4 हम इसको डिवाइड करेंगे. तो जैसे डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगा 1.03 ग्राम पर लीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द डेंसिटी. सो 1.03 मींस ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.